जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। जानन जानन धारारूप परिणमित ज्ञान अपने जानन प्रदेशों के बाहर कहीं जाता ही नहीं है। यह जानन जानन रूप जो परिणमन है, जो कि ज्ञेयों से अप्रभावित और अस्पर्शी है, जब इस परिणमन का विषय इस जानन 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 परिणमन का ज्ञेय सत्ता मात्र चैतन्य तत्व ही बनता है, तब ये जानन रूप परिणमन
परमात्मा के असंख्य प्रदेशों में प्रसर जाता है। जितना धन है वह सब धन एक ही स्थान पर लगा दिया। जितना नमक है, जितनी शक्कर है, वह सारी शक्कर उस गिलास में ही डाल दी कि एक दाना शक्कर का बचा नहीं। नमक की एक छोटे से डली, एक छोटा सा कण भी अब बचा नहीं। ये जो जानन रूप परिणमन है, ये न्यायक देव को जानते समय ऐसे ही प्रसर जाता है कि पर्याय का अंश भी बचता नहीं है। संपूर्ण पर्याय भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानने रूप परिणमित होती है। ये मिश्रण नहीं है, इसमें शुद्ध जानना ही है। शुद्ध जानना ही है, जानना ही है, जानना ही है। ये जो जानन 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 पूरा प्रसर जाता है। बिल्कुल जस्ट इग्नोर इट। उस परिणमन को भी इग्नोर कर देना। ये जानन 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 धारा जो न्यायक को भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित हुई, उस समय ये विकल्प नहीं आएगा कि जब ये शक्कर के दाने पानी में घुल मिल गए तो ये दाने अगले समय ऐसे ही पानी में घुल मिल जाए, मगर दाने ही नहीं है तो घुल मिल क्या जाए। एक समय का ये सही मैं ज्ञायक, तो जानन रूप परिणमन पूरा प्रसर गया। और उस समय मात्र अकर्ता और मौन की अनुभूति। वो पूरा परिणमन इसी तरह से जानन रूप परिणमन। ये जो ज्ञान की एक समय की ये जो पर्याय है, समय समय पर पलटती है। एक समय की पर्याय ये अंतर में असंख्य प्रदेशों में परिणमित हुई, जानन रूप ही परिणमित हुई। उसके स्वभाव रूप परिणमित हुई। जिस शक्कर को पानी में मिला दिया वह परिणमित हुई। यह ज्ञान जानने रूप परिणमित हुआ।
वहां मौन और गैर हाजिर, गैर हाजिर मौन, और भीतर में आह्लाद स्वरूप आनंद का वेदन, क्योंकि ज्ञान अभेद होकर के ऐसे परिणमित हुआ कि ये भगवान आत्मा पूरा त्रिकाल ध्रुव 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 ऐसे परिणमित हुआ। ज्ञान जानने रूप परिणमित हुआ, क्योंकि उसके स्वभाव रूप परिणमित हुआ। और मौन गैर हाजिर, जो शक्कर पानी में डाली और घुल मिल गई, उसका जो भाव है, उस समय यदि पड़ोसी आकर के कहता है कि मुझे 1 चम्मच शक्कर मिलेगी, तो मिल नहीं सकती, क्योंकि वह घुल मिल गई, अब नहीं मिल सकती। पड़ोसी को नहीं मिल सकती, पड़ोसी को नहीं मिल सकती। और जब वह शक्कर पानी में घुल मिल गई और जीभ पर उसका स्वाद लेता हो, उस समय पड़ोसी कहे 1 चम्मच शक्कर मिलेगी, तो भी सुनाई न देना, यह है गैर हाजिर होना। क्योंकि वो जो शक्कर पिघल गई है, उसका अनुभव ऐसा हो रहा है कि कौन दरवाजे पर है पता नहीं है। वह दरवाजे पर खड़े हुए पड़ोसी को भूल गया है। गैर हाजिर, गैर हाजिर और मौन। मौन अर्थात शक्कर नहीं मिलेगी इतना भी नहीं कहता। मैं शक्कर घुला मिलाकर पी गया इतना भी नहीं कहता। तुम यहां से चले जाओ इतना भी नहीं कहता। मौन पहली बात, और गैर हाजिर मौन। वहां उनकी ओर देख कर के जवाब न दे, ऐसा नहीं है। उनकी ओर देखता ही नहीं है और मौन। तो जो जानने रूप परिणमन है, ये ज्ञान का मैं भगवान आत्मा, ये जानने रूप परिणमन हो, प्योर शुद्ध, ऐसा ही मैं भगवान आत्मा। उसमें विकल्प अंदर नहीं घुसा, शुद्ध जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव से ही शुद्ध। और पड़ोसी, पड़ोसी में ये सब आ गए। आदिनाथ, महावीर। अब ये ज्ञान उनके पास में जाता नहीं है। ये मंदिर, ये मूर्ति, ये देव शास्त्र गुरु, और ये आ गए तो ये बाहर के काजल की कोठरी में रहने वाले, वह जो कारागृह के चौकीदार, वे सब पड़ोसी, वहां तो ज्ञान जाएगा ही नहीं। वो जो ज्ञान है, जानन रूप परिणमन,
शक्कर कोई मांगे, कोई कहेगा कि अरे सुनो, पत्नी कहे सुनो, मगर सुनाई नहीं देता। पड़ोसी कहेंगे शक्कर है, और ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देना है। शक्कर को पानी में पिघाल दिया है, वो पिघलने के बाद में बस ये शक्कर पानी में पिघल गई, जाओ मैं शक्कर तुम्हें नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। पिघल गई है और चख रहा है, और चख रहा है तो बोलने का पता ही नहीं है, क्योंकि दिखता नहीं है कि कौन दरवाजे पर है। ओ ये पूरा ज्ञान, जानन, 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 जानन। असंख्य प्रदेशों में ज्ञान ऐसे ही प्रसर जाता है, बिल्कुल ऐसे। और वो चखते समय ऐसा ही, कोई विकल्प नहीं। पड़ोसी को कहे शक्कर नहीं मिलेगी, नहीं, अनुभव में आ रहा है, अभेद होकर परिणमित होकर अनुभव हो रहा है। और पड़ोसी पूरा ऐसा असंख्य असंख्य असंख्य, पूरी तरह से ओ हो 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 हो, पूरा उसका भाव ऐसा, न्याय, 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 न्याय। वो विकल्प है, वो विकल्प, विकल्प मगर गैर हाजिर हो गया है। पड़ोसी कहे शक्कर मिलेगी, कोई उत्तर नहीं देता, मगर वो जो गिलास है, वह गिलास कहे शक्कर मिलेगी, तो गिलास को भी शक्कर नहीं मिल सकती। दरवाजे पर खड़े उसे भी शक्कर नहीं मिल सकती, और गिलास को भी नहीं मिल सकती। जब ये ज्ञान जानने, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, प्रसर जाता है, तो पुत्र पत्नी परिवार को तो जानने नहीं जाता है, मगर ये गिलास, ये देह है, वो देह में भी वो नहीं। इसलिए पांचों इंद्रियां डेड हो जाती है, मृत देह हो गया। इसी का नाम देहातीत दशा है। बिल्कुल शक्कर के पास होने पर भी वह गिलास बिना शक्कर का हो गया, और वह कभी मीठा नहीं होगा, क्योंकि सारा जो धन है वो सारा धन खर्च हो गया। ये जानन, 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 जानन धारा रूप परिणाम लगता है ऐसे ही, कि पूरी तरह से ये जो मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसे विकल्प जो आते हैं उसमें ज्ञान ही परिणमित होगा। और वो जो विकल्प है ना, इतनी पतली रेखा है, वो विकल्प ऐसे ही दूर हो जाए, जिसका स्वभाव अंतर में, पूरा रस अंतर में परिणमित हो रहा।
पूरा रस अंतर में ज्ञान का परिणमित होता है। जानन 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 जानन। उसको अलग कैसे करेंगे? जो विकल्प चलते हैं, ओ ऐसे करना। जो जानन, मैं चैतन्य हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, उसमें जो विकल्प है और एक ज्ञान है, जानना 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 जानना। अंदर जाना, अंदर जाना, अंदर जाना। भगवान, हे भगवान, भगवान दिखेगा अभी नहीं, मगर जब परिणमन होता है तो परिणमन में ये एहसास होता है। हम सब ऐसे चाय पीते हैं, मगर चाय पीते समय हम सब चाय पीते हैं, मगर चाय पीते समय देखते हैं न कैसी हालत है। बहुत ही सूक्ष्म उसका भाव है, इतना सूक्ष्म भाव है। उस भाव को अभी हम समझते हैं। हो। तत्व विचार के दौरान विकल्प और ज्ञान दोनों ही अपना अपना कार्य करते रहते हैं। विकल्प अनुभव करने योग्य नहीं है। विकल्प में सुख नहीं है। विकल्प स्वभाव नहीं है। और विकल्प है, वह विकल्प जब ये ज्ञान प्रसर जाता है, मैं चैतन्य तत्व हूँ ऐसा जानने रूप जब ज्ञान प्रसरता है, तब उसमें विकल्प नहीं प्रसरता है। वो जो आपको अंतर में ही ये अनुभव होगा, मैं भगवान आत्मा हूँ, बैठ करके ऐसे विचार चल रहा है। विचार के काल में जो खींचातानी कर रहा है, वह खींचातानी करने वाला वह विकल्प है। जो जानन रूप परिणमित नहीं होता, अनुभव में वहां पर प्रसरता नहीं। इसका भाव कैसा है कि जो इसमें भेद जानना हो, अंदर का ऐसा अनुभव 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 अनुभव। हम चाय पीते हैं तो चाय की जो पत्ती है, उस पत्ती को दूध में डाला, पानी में डाला, वह जो पत्ती को अंदर डालते ही फिर हमने चाय पी ली। तो चाय पी, मगर चाय पत्ती जो है उसको तो छान लिया और कचरे के डिब्बे में वह चाय पड़ी है। तो एक ओर से कहते हैं कि हमने चाय पी है, और फिर कहते हैं कि चाय हमने फेंक दी है। ये दोनों के भाव को समझना। चाय पी करके भी हमने चाय को अलग कर दिया। तो चाय दो प्रकार की है। चाय में दो तत्व हैं। एक तत्व तो ऐसा है कि जो दूध में, पानी में वहां प्रसर जाता है, और एक तत्व ऐसा है कि जो उसमें प्रसर ही नहीं सकता, वो कचरे में जाता है। तो जो प्रसरता नहीं है, वह फिर मूल्यवान नहीं रहता है।
वह अनुभव में भी नहीं आता है। तो जैसे ही ये मैं भगवान आत्मा, तो वो जो पूरा जानन रूप परिणमन है, ये जानन रूप पूरा ज्ञान है, पूरा शुद्ध चैतन्य ऐसा अंतर में परिणमन, और विकल्प का परिणमन उसमें रंच मात्र नहीं होता। वह क्या होता है कि चाय पत्ती जिसे छन्नी से छान लिया ने, जब परिणमित नहीं होता है वह अलग हो जाता है। डाली थी पूरी चाय अंदर, मगर पूरी चाय घुल मिल नहीं गई। घुल मिल गया है वह कुछ ही, और जिस समय वह अंदर में रस आता है, उस समय ये क्या पी रहे हो, ये क्या अनुभव में आ रहा है कि जो परिणमित हो गया है वह अनुभव। मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं। वो जो दूध है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा है, उस दूध में से एक बूंद भी कम नहीं हुई। वह दूध उसमें एक बूंद भी कम नहीं हुई है। और चाय थी वो 10 ग्राम थी, उसमें से 9 ग्राम तो बाहर चली गई है। जो अंदर डाला हुआ है तो वो दूध है, वो 100 ग्राम है। चाय 10 ग्राम है, उसमें से 9 ग्राम बाहर चली गई। खाली 1 ग्राम अंदर है, और दूध तो 100 ग्राम है, तो 101 ग्राम हुआ। मगर मैं दूध पी रहा हूं ऐसा अनुभव नहीं होता, मैं चाय पी रहा हूं। कि पूरा का पूरा दूध जो कम नहीं हुआ, 100 ग्राम का 100 ग्राम रहा, उसका तो नाम भी नहीं आया। और जो 10 ग्राम में से 1 ग्राम हो गई, और 9 ग्राम कचरे में पड़ा है, छन्नी के अंदर है, और 1 ग्राम, बस 1 ग्राम वो जो परिणमित तो हुई है, महिमा उसकी है। तो जो ज्ञान प्रसर जाता है वो चाय की तरह पूरा प्रसर जाता है। और ऐसा ही फिर हो हो ज्ञान अंतर में प्रसर गया। किसका अनुभव हो रहा है, क्या जानने में आ रहा है, ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है। पूरा द्रव्य है मुंह में, पूरा ऐसे ही दूध अंदर मुंह में डाला और पेट में चला गया, मगर मैं चाय पी रहा हूं। मैं चाय पी रहा हूं। यदि तुम चाय पी रहे हो, तो वो जो सामने छन्नी में पड़ा हुआ है वह क्या है? वह चाय नहीं है। वह चाय है या नहीं? लगता था वह चाय है, मगर अग्नि की कसौटी पर जब कसा है, तो 1 ग्राम जो पिघल गया, बस वही चाय है। वो अग्नि की कसौटी है। ध्यान की अग्नि की कसौटी में, ये ध्यान की अग्नि में जब तप्त होता हो, तब ज्ञान ही परिणमित होता है, और विकल्प का कचरा एक और रह जाता है, वो छूट जाता है। ओह, दूध को जैसे गर्म करे और पानी पानी चल जाता, ऐसे ही मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। डुबकी जब लगती है तो ऐसा है।
ये जो ज्ञा हा 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 ऐसा है पूरा ओ पूरा ज्ञान का एक समय का असंख्य प्रदेशों में मैं चैतन्य पूरा असंख्य प्रदेशों में ज्ञान ही परिणमित हुआ। ओ, 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 उसमें विकल्प कहाँ है? विकल्प कहाँ? वो 9 ग्राम शक्कर कहे, उस 9 ग्राम चाय कहे, उस 1 ग्राम चाय से कि तूने क्या साथ निभाया हमारा, छोड़ के चली गई, हम जा रहे हैं कचरे में। और तुझे सम्राट चुस्किया लेकर के पीता है, हम उसकी नाली में जा रहे हैं। मगर ये जो अंतर में कि तुम पिघल नहीं गए, तुम परिणमित नहीं हो गए, ये 1 ग्राम मगर उतना भी उत्तर देने कहाँ चाहे, ये कि वह तो अनुभव में आ रहे हैं। वह जो 1 ग्राम चाय वह अनुभव में आ रही है। चाय बनाने की विधि, चाय पीने की विधि, चाय और चाय पत्ती के भेद ज्ञान की विधि, यहाँ न्याय 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 और कोई विकल्प नहीं। फिर ज्ञान ही परिणमित हुआ। ये ज्ञान ही परिणमित हुआ है। ये अंतर में ऐसा लगता था, ऐसा वो कैसा, वो चाय भी चाय लगती थी, मगर वो चाय चाय का भ्रम था। 9 ग्राम तो भ्रम था। वो चाय चाय लगती थी मगर चाय थी नहीं, चाय का भ्रम था। भ्रम था अर्थात चाय का कचरा था। ओ हो। अंदर में परिणमित होना विज्ञान, परिणमित होना। अब इसका सूक्ष्म भाव है भगवान, ऐसा है, तू ऐसा अनुभव कर, कैसा अनुभव कर। ओहो, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निश्चय कर, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। ये अनुभव कर, मगर परमात्मा का अनुभव कर, वो कर कैसे? तो ये जो ज्ञान का जानन रूप परिणमन, उसी में ही चाय जो परिणमित हो गई है, ऐसे ही परिणमित होना। मगर अनुभव का अब क्या है? ये पूरा ओ हो पूरा हो और वहां ज्ञान परिणमित हुआ है। और ज्ञान का ही परिणमन नहीं है, वहां आनंद भी परिणमित हो गया है। आनंद परिणमित हुआ है, ज्ञान भी परिणमित हुआ और आनंद भी परिणमित हुआ। पूरे में असंख्य प्रदेशों में आह्लाद स्वरूप आनंद। ज्ञान हो और आनंद न हो, आनंद हो और ज्ञान न हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरा का पूरा अभेद परिणमन है। ऐसा न्याय 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 न्याय
न्याय न्याय न्याय न्याय। वो राग है। हो 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 हो। वो राग का जो विकल्प है ना, ऐसे ही बिल्कुल चिंता बिल्कुल मत करना भगवान। ओ हो 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 हो। प्रक्रिया भगवान आत्मा कैसे प्राप्त होगा? वो जो ज्ञान का ही अंतर में अभी तो विकल्पात्मक है ना। राग का विकल्प है, मुझे आत्मा को पाना है, पाना है, पाना है। वह वो रस लेकर के, बुद्धि पूर्वक रस लेकर के अभी बैठा है। नगर बुद्धि पूर्वक रस लेकर के बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं। शुरुआत ऐसे ही करता है। सीधी चाय नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग है। ऐसा है भगवान, ये विकल्प की चिंता मत करना। हो। अंतर में ये ज्ञान, ये जानना, जानना, ये जानना, ऐसा ही ये परिणमन होगा। इस परिणमन की चिंता मत कर। जानना, 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 जानना। मगर वो तो विकल्पात्मक है ना। चिंता मत कर, उसका शुरुआत ऐसी ही है। सब हो जाएगा। क्या कर रही हो तू? कि मैं चाय बना रही हूँ। चाय किसमें डाली? कि चाय दूध में डाली। दूध में तो कोई चाय डालता ही नहीं है। शुरुआत यहां से होगी, पहले पानी है या नहीं है। पानी को गर्म कर, उसमें चाय डाल। पानी में चाय डाली और फिर दूध डाला। ये पानी में काहे को चाय डाली? ये पता है कि जो चाय मैंने पानी में डाली है, उसमें चाय तो रहेगी मगर पानी जल जाएगा। वो पानी अर्थात वो बुद्धि पूर्वक का राग, उसमें ही प्रयोग शुरू होगा। मगर जब पूर्णता होगी तब पानी दिखेगा ही नहीं, वो चाय दूध में ही परिणमित हो जाएगी। ओ हो हो हो। मैं जैसा पलाठी लगाकर बैठा, ठीक है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। ये तेरा ज्ञान है, अभी तो विकल्प को जानने में परिणमित हो रहा है। अभी तो तूने चाय पानी में डाली है। मगर चिंता मत कर, दूध तैयार पड़ा हुआ है। आ गया है दूध, वो तैयार है। ओ अंतर में ही वह त्रिकाल ध्रुव में। बस जैसे ही वो मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, वो राग अति पर आएगा, फिर अंदर में भगवान आत्मा। पानी इतना उबल जाए, बस इतना उबल जाए, सीधा मत डाल देना दूध। दूध डाला ही नहीं जाता। प्रायोग्य लब्धि में वह पानी गरम गरम होता है। जब चाय उसके अंदर चाय पत्ती डाली, सीधा दूध में चाय गरम नहीं किया। ओहो, पूरा अंतर में ये ध्यान की विधि है भगवान। हम्म, तू भरोसा रख, इतना भरोसा रख भगवान। ये तुझे, तेरा हाथ पकड़कर तुझे चाय बनाने की विधि और चाय पीने की विधि। ओहो, तूने चाय कभी बनाई नहीं है। ओहो, ऐसा ही हो जाता है। बस हो हो। ऐसा ही हो जाता। पानी डालती है पतीली में, चाय डाल देती है, बस। और कहती है मेहमान घर में आए, पति ने बुलाया, उधर पानी चल गया, चाय गई, गैस चालू छोड़ करके निकल गई। यहाँ अभी शुरुआत हुई तत्व विचार, मैं चैतन्य, चैतन्य, तो दुकान याद आ गई।
बस अब नया पानी ले डालना पड़ेगा अंदर। ऐसे ही जलाते गए, जितनी बार बैठे उतनी बार पानी को जला दिया, चाय बन नहीं पाई। दुकान जाना है, अभी थोड़ा ऐसा बैठ, थोड़ा ध्यान रख इधर। ये जो अग्नि लगी है, हो अगन लगी, अगन है अभी तो। प्रत्येक समय की ये ज्ञान की वो पर्याय फिर काम में नहीं आएगी, वो गई। वो चाय पत्ती गई, खत्म। अब जल गई पूरी तरह से। अब वो जल गई, जल में जाकर के तूने ध्यान नहीं रखा न, जल गई। ऐसे ही अंदर में ये ज्ञान, फिर कर, कोई बात नहीं, बीत गई सो बीत गई। तूने पानी रखा था, उसमें चाय डाली, वो गर्म हुई, वो जल गई तो जल गई। तेरा दूध नहीं चला है, बस जो कीमती है वो त्रिकाली ध्रुव पड़ा है न। त्रिकाली ध्रुव अभी सत्ता स्वरूप है। पानी चल जाए तो कोई रोता नहीं है। ओ हो हो, ओ हो। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान का जो परिणमन अंतर में, मैं चैतन्य में चैतन्य। अब इसका एक राज मुझे तुझे से कहना है। क्या होता है कि जब ऐसा हो 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 हो, चाय दूध में परिणमित हो गई, और फिर परिणमित हो गई, मगर वहां पीता कौन है? पीता है सम्राट। तो एक है, एक है ये चाय, ये है दूध जिसमें परिणमित हो गई, उसमें शक्कर भी है जो उसमें परिणमित हो गई। अब वह पीने वाला कोई और है न, वो सम्राट है। चाय अपने को ही नहीं पीती। यहां अनुभूति में क्या है कि जो ज्ञान स्वयं ही परिणमित हुआ है, जो सुख स्वयं ही परिणमित हुआ है, अनुभूति आह्लाद स्वरूप जो है वहीं पर ही होती है, उसे किसी सम्राट की जरूरत नहीं। वो यहाँ का ही परिणमन है, बस। ओ हो, वो तो जड़ है न, वो चाय जड़ है, शक्कर जड़ है, तो उसे कोई लेना देना। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, बस ऐसा चैतन्य। चाय है, अगर चाय है, चाय पी है, मगर चाय है तो वहां पर आनंद भी है। आनंद माने शक्कर। चाय अर्थात ज्ञान, शक्कर अर्थात ये आनंद। तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं ज्ञान और सुख, ये जानना, और आनंद का आह्लाद स्वरूप वेदन होना, तो उसमें दोनों परिणमित हुए हैं। चाय भी परिणमित हुई, और शक्कर मीठी है, वो मीठा माने आनंद, वह भी परिणमित हुआ है। ये एक अकेला नहीं हो सकता। ओ हो। ये ज्ञान के साथ में ये आनंद अंदर में मिला है। जैसे ही मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य के आनंद अंदर में है ही वहां, वो वेदन होता है अंतर में। हो, अभेद परिणमन। और दोनों खो जाते हो। कहाँ है ज्ञान कि नहीं है, कहाँ है आनंद नहीं, कहाँ गई चाय, कहाँ गई शक्कर, नहीं, कुछ नहीं। मगर जो अनुभव में आता है, वो अनुभव में उसका जो रंग चढ़ा है, वो ज्ञान का रंग चढ़ गया है पूरा अंतर में।
वो रंग चढ़ गया है। आनंद का तो वेदन होता है। आ, 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 आ। त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा अंतर में ही वो परिणमित हुए बिना ही, जो परिणमित हो गया पूरा वहां पर। ऐसा है। ये ज्ञान है। ज्ञान के साथ में ही वहां आनंद का परिणमन है। और तब फिर विकल्प नहीं रहता, कुछ भी विकल्प नहीं। सब ठीक है न। कम चाय होती, कम शक्कर होती तो विकल्प आता, ज्यादा होती तो विकल्प आता, मगर न कम न ज्यादा, जितना है उतना पूर्ण रूप से बस। जितना समाने योग्य था वही समा गया है। ओह, पूरा प्रसर गई ये, ऐसा है। ओह, 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 ओह। ना कोई पड़ोसी को अब चाय मिलेगी, न पड़ोसी को शक्कर मिलेगी, दोनों परिणमित हो गए। ओह, 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 बस। आह, आह, आह। ये पूरा आत्मा की, बस पूरा अभेद हो गया, एक हो गया हो। ये पूरा एक अभेद हो गया। ओहो, ये पूरी विधि है इसकी। ये विधि है। ये हा 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 हा। जैसे ही वहां पर चखी। ओहो, ये विधि है। ये प्रयोग प्रयोग करना भगवान। ये ज्ञान 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 ज्ञान। ये जो ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ये एकमात्र ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये। ओ हो। ये त्रिकाल ध्रुव अंतर में जो परिणमित हुआ वह ज्ञान और आनंद ऐसा परिणमित हुआ। ये बस। यात्रा कहाँ की होती है और कहाँ हो जाती है, बस वही धारा जो तेरे, ऐसा ही। ओ हो। ज्ञान ही अंदर प्रसर जाता है। और प्रसरमा प्रसर प्रसर प्रसरना, उसमें वो पक्षपात किए बिना प्रसरता है। ऐसा नहीं कि मैं इधर थोड़ी कम उधर थोड़ी ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे में प्रसर जाता है। ऐसे ही ये पर्याय का परिणमन हो। मैं भगवान आत्मा हूं, कोई प्रदेश कोरा नहीं रहता है। नीचे नीचे ये थोड़ी शक्कर रह गई है, ऊपर फीकी रह गई, नीचे मीठी रह गई। नहीं। क्यों वहां रह सकता है? क्योंकि वो जो शक्कर डली है वो नीचे और ऊपर ये अलग अलग है। दाने भी अलग अलग है। यहाँ तो एक ही पर्याय है, पूरी सिंगल वन पीस। और द्रव्य भी एक है।
और उसी जगह पर है। इसलिए पूरे में पर्याय प्रसरती है कि मैं चैतन्य हूं, ऐसा जानने रूप परिणमित हो। और जैसे ही जानने रूप परिणमित हुई तो निराकुलता रूप आनंद प्रकट होता ही है। यहाँ अकेली चाय नहीं होती। ऐसा, ये डायबिटीज वालों की चाय नहीं है कि जिसमें चाय हो और शक्कर नहीं हो। यहाँ ज्ञान भी है और आनंद भी है, ये दोनों एक साथ में अभेद है। ऐसा एक साथ में परिणमन होता है। ओ ऐसा अंतर में पूरी तरह से ऐसा ओ, 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 विकल्प नहीं है वहां। ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। बस। ओ, ये बात कही, ये बात कही। ये रात्रि में सो गए, कल का कपड़े उतार करके सो जाना। ज्ञान निर्ग्रंथ है, मगर वो रात्रि में भी रात्रि भोजन का त्याग ऐसे हो गया। एक ज्ञान दीपक ये कह रहा था, ऐसे मैंने टाइप किया, प्रणाम करके लिखा ने, तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बस इतना सा स्पेस रह गया लिखने में। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो यहां से ये भाव चालू हो गया। एक मैसेज तैयार किया था तुम्हारे लिए, वो चैतन्य लिखा ने, तो चै लिखा और वो स्पेस रह गया, बटन कोई, तो चाय हो गया, चै का चाय। और तन्य, ये तन अन्य है और ये अनुभूति अन्य। चाय तन्य चाय तन्य, तो फिर पूरी रात भर रात्रि भोजन का त्याग हो गया। मगर जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान है, जिंदगी में कभी चाय चखी नहीं है, मगर ये चाय चख ली, रात्रि में चख ली। ओ हो हो हो। वो चैतन्य में चाय है। चाय लिखने में कहा एक भूल हो गई कंप्यूटर में, चैतन्य में चाय, मगर वो परिणमन तो पूरा चाय 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 शक्कर परिणमित हुआ है। ऐसा है, ठीक है, ऐसा प्रकृति है। ये ज्ञान का और आनंद का परिणमन ये कहा है। अंतर में ही अंतर में ही अंतर में ही वो प्रसर जाने का भाव समझना। ओहो, प्रसर गया, अंतर में ही प्रसर गया। ओहो, अरे प्रसर गया ने, वहां फिर ये फेर फार का विकल्प नहीं आता है। फेर फार माने, इसलिए एक बार अनुभूति होने के बाद वो, अब जब बाहर में, अब तुम यहां से उठोगे, तो उठते ही जैसे ही ये तुम्हें कोई भी वस्तु जानने में आए, ज्ञान, ज्ञान, ये परिणमन कौन किसका? ज्ञान, ज्ञान। तो इतना उदासीन होकर के ऐसा खींचा नहीं गया, जैसे लो चुंबक हो ने, लो चुंबक हो, ऐसा ही खींचता हो।
या इलास्टिक हो, ऐसे खींचता हो, ऐसे ही कोई भी ज्ञेय के पास में ऐसा फूला नहीं, ये गुब्बारा फूला नहीं, ये दरवाजा, दीवार, खिड़की, ऐसे ही ये जैसे जानने में आते हो, मगर ये ज्ञान की जानन रूप जो परिणमन है, वो खींचता हुआ तुम्हें न अनुभव में आए। तुम यही अनुभव करो कि ज्ञान यही अनुभव में आ रहा है। तो उसे कहते हैं कि आंख तुम्हारी खुली है, खिड़की सामने, दरवाजा सामने, मगर तुमने ज्ञान को स्ट्रेच होता हुआ नहीं देखा, खिंचाव तनाव उसमें नहीं देखा। जानन यही तुझे ले जाएगा। ये तेरी जो आदत, ये आदत करने जैसी है। जो 4 बजे चाय जिनको चाहिए ना, शाम को, जिनकी हैबिट है चाय के बिना चलता नहीं है, बस तुम्हारे 4 बज जाएंगे, बज जाएंगे, चौथा गुणस्थान आ जाएगा। 4 वागे चा, एमाई चा, चैतन्यमाई चा, चा माई चा। हो हो, બસ એટલું યાદ રાખ બસ. હમ. જ્ઞાન 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 જ્ઞાન. क्षणिक का बोध, नित्य का अनुभव, द विजडम ऑफ द ट्रांजिएंट एंड रियलाइजेशन ऑफ द इटर्नल. ट्रांजिएंट भी आ गया, इटर्नल भी आ गया. ऐसा मैं आत्मा, आत्मा अभेद, 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 अभेद. ट्रांजिएंट टी, इटर्नल ई, ये दोनों आ गया. पर्याय ट्रांजिएंट है, द्रव्य इटर्नल है, और दोनों का अभेद होना, इसी का नाम टी है. टी माने चाय. ट्रांजिएंट भी है, इटर्नल भी है. अनित्य नित्य में अभेद हो जाए. आपका ये प्रयोग होता रहे. समय हो गया. ये करना महत्वपूर्ण बिंदु. शुरुआत पानी से ही होगी, पानी से ही शुरुआत होगी. चाय ही अंदर जाएगी, कचरा 9 ग्राम बाहर जाएगा. दूध तैयार ही पड़ा हुआ है. निराश होना नहीं है, भागना इधर उधर नहीं है. ध्यान रख करके एक जगह रह करके ही वहां खड़े रहना है. अग्नि है, रुचि अंदर में है, पिपासा जगी हुई है, बस वहां से ही पूरी शुरुआत होगी. गैस ही बंद होगा और तू कितना भी करता रहे, कुछ भी नहीं होगा. वो मूल जो है वह परवर है. और फिर जब वो धारा चलती हो तो दुनिया के सब काम छोड़ देना. जब ये धारा ऐसे चलती, ये मौका, ये धारा चलती हो,
ये भाव कभी कभी आता है। इसलिए उस समय कोई कहे न कि दुकान में अच्छा बिजनेस होने वाला, इतनी श्रद्धा यहां से शुरुआत कर। दुनिया लुट जाए तो भी अब तुम्हारी रुचि कितनी है। वो उस समय परिणामों का लाभ ले लेना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, उस व्यक्ति को डोनेशन देने का भाव आया, उस व्यक्ति को ये भाव आया, उस भाव का उपयोग करो। क्या पता भाव चला जाएगा, मगर वे भाव तो अनंत बार आए। ये जो है, बस ये दोबारा नहीं आएगा। ये आया है, ये आया है, बस। कल मैंने आपसे कहा था, ज्ञान दीपक 415 तुम करो, तो ही मैं आज का ध्यान का सेशन लूंगा। यदि तुम नहीं करते तो क्या मैं आज का सेशन नहीं लेता। दुनिया लूट जाए न तो भी। कल मैंने धनराज भाई को कहा था, अब बता ही देता हूँ कि कल का सेशन उनके लिए है जो 1 लाख रुपया तैयार रखेंगे। जिनके पास 1 लाख रुपया न हो वो कल सत्संग में न बैठे। तो वो हंसने लगा। वो बोल रहा है कि ऐसी ऐसी मजाक मत किया करो। मतलब मैं कुछ भी करूंगा। अब देखता हूं कल कितने लोग बैठते हैं। बस, किसी को कुछ कहना है भगवान? हाँ बताइए। सरिता में। गुरु जी प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज के सत्संग में ना मेरा एक तो थोड़ा सा मन में शंका थी, वो आज निकली कि मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। जो सविकल्प दशा में जो चिंतन करते थे, उस चिंतन की गहराई में जाने की बजाय विकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं। और भाव ग्रहण करना, भाव ग्रहण करना शब्द को तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन सविकल्प चेतन चिंतन में मैं ध्रुव हूँ, मैं चेतन हूँ, उस विकल्प की गहराई में जाने की बजाय पहले ही विकल्प को छोड़ के बैठ जाती है। यानी अभेद में लीन होने की बजाय पहले ही विकल्प में जो गहराई में जाना था, जो एकाग्र करनी थी, उससे पहले ही एक मन में बैठ गया। शब्दों को पकड़ के पक्षातिक्रांत करना है, न्यायातिक्रांत करना, भाई पहले मैं डूबू तो सही। तो ये आज मुझे बहुत विशेष रूप से स्पष्टीकरण हुआ इसके अंदर। बहुत अच्छा। और दूसरी बात एक, हाँ दूसरी बात एक और ख्याल में आई प्रभु, कि जब मैं चिंतन में बैठी, ख्याल में आया कि मैं चैतन्य, उस समय आपने कहा कि दुकान याद आया, या हम लेडीज को घर की बात याद आई। तो आपने कहा कि भले ही पानी जल गया, लेकिन त्रिकाली ध्रुव सत्ता, सत्ता स्वरूप है, तो चिंता करने की बात नहीं है। पर अनादि की भूल मेरी यहाँ चलती है कि एक भय लगाता है कि भाव बिगड़ा तो भव बिगड़ गया। परिणामों की चिंता है, लेकिन त्रिकाली सत्ता स्वरूप है, उसको लीन में लेने की चिंता नहीं है। सही है, सही है। वही लक्ष्य वही है कि मरण के समय ध्यान रखना। यदि भाव बिगड़ गया, परिणाम किसी का होता है मरते समय, ऐसा भाव आ गया बेटा किधर है, अरे छोड़ो अभी बेटे को जिंदगी भर याद किया, भूलो अभी। ये परिणाम बिगड़ जाएगा। उस समय आयु का बंध पड़ जाएगा ना, पता नहीं। जिस समय आपने बैर भाव रखा, जिस समय कोई पाप का भाव ऐसा अतिशय हुआ कि ये आतंकवादी, उसको तो उड़ा देना चाहिए, तो ऐसा जो भाव आया उस समय आयु का बंद हो जाएगा। तो इसलिए फालतू का टीवी में देख करके ये सब भाव क्यों पाना।
क्या लेना देना। तो वो जो भाव है ना, उसकी इतनी चिंता होती है, मगर जिसका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता उसका तो विचार कभी नहीं आता। ये ध्रुव का बहुत अच्छा है। उत्थान जी। स्टूडेंट। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि जो रुचि है वो दिनों दिन बढ़ती जाए। कभी भी किसी भी तरह की परिस्थिति हो, रुचि कम नहीं हो, दिनों दिन बढ़ती जाए, और शाश्वत लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक रुचि बढ़ती ही जाए। और आपके आशीष से सिद्धिशिला पर। समझ में आ रहा है ने जो प्रयोग कहा वो? जी। बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज कीजिए, तत्व विचार चिंतन कीजिए। आज शाम को 7:42 पर अपन पाहुड़ दोहा के लिए मिलेंगे। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो